मजे की बात यह है, तस्वीर आपके सामने, यह है इजराइल का F-15। ध्यान से देखिए, इजराइल ने फोटो जारी की है और इस F-15 के नीचे जो आपको मिसाइल नजर आ रही है, यह ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे इजराइल ईरान के ऊपर दागेगा। और पिछली बार अप्रैल में ईरान के ऊपर इसी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल ने दाग कर ईरान के S-300 को तबाह किया था। कहा जा रहा है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल काफी खतरनाक। अब मैं आपको ऐसी खबर देने वाला हूं कि ईरान के चाहने वाले मुझे गालियां बकेंगे, लेकिन माजरत मैं किसी का गुलाम नहीं, गुलाम मैं सिर्फ परवरदिगार और अहले बैत का हूं। मैं आपकी मोहब्बत में कुछ खबर बताता हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको गोद में लेकर आपको खुश करने का काम करूं। माजरत के साथ देखिए, रिपोर्ट कहिए, अफवाह कहिए, प्रोपेगेंडा कहिए, लेकिन ये खबर है तो इसको खबर के मुताबिक ही समझिएगा। इस्माइल कानी, ये वो IRGC के टॉप कमांडर जो कि लेबनान में मौजूद थे और बैरूत के अंदर राजधानी में थे, ये उसी बंकर में थे जिसमें नसरुल्लाह थे, हिजबुल्लाह के लीडर। कहा यह जा रहा है कि इन पर जासूसी का शक है। बड़ी खबर यह है कि ईरान की IRGC ने इनको किडनैप कर लिया है, यानी एक तरह से अरेस्ट कर लिया है और इनको टॉर्चर किया जा रहा है। शक यह है कि इन्होंने मूसाद के लिए जासूसी की और ये मूसाद के एजेंट थे, ऐसा कहा जा रहा है। लगाओ भाई फुल स्क्रीन पर, वरना मौलाना लग जाएंगे मेरे पे। इस रिपोर्ट में मौजूद खबर के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है और बड़ा ईरान में उथल पुथल का माहौल है कि क्या हुआ है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह को मारना आसान नहीं था। दिक्कत यह थी इजराइल को कि लोकेशन नसरुल्लाह की मालूम नहीं थी, दी यानी मूसाद यानी इजराइल को दी, और ये बेहद करीब थे हसन नसरुल्लाह के। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने ही हसन नसरुल्लाह की लोकेशन उनको। शक इसलिए और हो रहा है कि इजराइल ने सबको कत्ल कर दिया, पूरे बंकर उड़ा दिए, लेकिन जिस बंकर में ये थे उस बंकर पर कोई भी खरोच नहीं आई, न इनको कत्ल किया। जी हां, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि इनको मार दिया गया ताकि ये बच सके, लेकिन IRGC को शक हुआ। फिलहाल अपडेट ये है कि IRGC ने इनसे पूछताछ करने के लिए इनको इतना टॉर्चर किया कि ये इस वक्त अस्पताल में, क्योंकि टॉर्चर से हार्ट अटैक आ गया था। मुझे ईरान के समर्थक गाली बकने से पहले इस बात को क्लियर समझ लें कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अभी 15 दिन पहले ही कहा था कि हमें डर है कि हमारे ही बीच में, हमारे ही लोगों के बीच में मूसाद हो सकता है, इजराइल के लोग हो सकते हैं। जी हां, और आपको बता दूं कि अगर सुप्रीम लीडर ये बात कह रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। ये भी रिपोर्ट है जिसमें सुप्रीम लीडर ने ये बात। अभी कुछ दिन पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का पूरा वीडियो इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मूसाद से लड़ने के लिए मैंने अपने राष्ट्रपति काल में एक बड़ी खुफिया एजेंसी ईरान की बनाई, जिसमें मूसाद की तरह हमें एक एजेंसी बनानी थी और खतरनाक लेवल के जासूस रखने थे। हमने उसमें जासूस रखे और पूरी एक टीम बनाई और हमें उस पर बड़ा फख्र था कि ये हमारी टीम जासूस की इजराइल के मूसाद को टक्कर देगी। लेकिन कुछ समय बाद पता ये चला कि वो जो हमने टीम बनाई थी, ईरानी खुफिया जासूसी टीम जो बनाई थी, उसका जो हेड है वो खुद मूसाद का था, वो खुद इजरायली था। ये अहमदीनेजाद ने कहा, और कहा कि वही नहीं, इनके साथ और भी, यानी हमारे ही खुफिया एजेंसी में इजराइल की मूसाद थी और उसका हेड ही मूसाद था। अब उसके बाद उन्होंने हमारे जासूस बनकर हमारे ईरान के ही IRGC के बड़े लीडरों को निशाना बनाया, हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को मारा और अपना ऑपरेशन कामयाब करके वो इजराइल सफलता से भाग गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, गाली बकने से पहले ये तमाम रिपोर्ट लिखित में, सबूत में और वीडियो फ्रेम में मौजूद है जो मैंने आपको दिखाई है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय।